ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये मनुष्य को सही जीवन जीने का तरीका सिखाती है। शिक्षा द्वारा हमारा मानसिक विकास होता है और हमें हर चीज को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोताओं तक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंचे और वे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सही निर्णय ले सकें। तो श्रोताओं, करते हैं शुरुआत आज के अंक की। सबसे पहले मुख्य जानकारियां संक्षेप में। 31 मई तक इग्नू के छात्र जमा करा सकेंगे अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। इग्नू ने जारी की जून 2023 टर्म एंड एग्जाम की डेट शीट। जून 2022 ऑनलाइन परीक्षा के नतीजे हुए इग्नू वेबसाइट पर अपलोड। इग्नू मुख्यालय में मनाई गई अंबेडकर जयंती। और जानेंगे इग्नू के पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड के लिए प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2023 है। इग्नू की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन सबमिशन से जुड़ी सारी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट जारी कर दी है। आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जून टर्म एंड एग्जाम 2023 1 जून 2023 से शुरू होकर 6 जुलाई 2023 तक चलेंगे। अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2022 ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन शिक्षार्थियों ने जून 2022 की ऑनलाइन परीक्षा दी है, वे इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर वेबसाइट पर मेंशन करना होगा। अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्ट्राइड यानी स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा एक UGC अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजन 22 से 27 मई 2023 के बीच किया जाएगा। इस प्रोग्राम का टॉपिक है NEP 2020 एंड हायर एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट फॉर ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड प्रोग्राम्स। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। ये कार्यक्रम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा संस्थानों, ऑनलाइन और ब्लेंडेड एजुकेशन में काम करने वालों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पेंटिंग एंड स्लोगन कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। इग्नू परिसर में
पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। इस समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के निदेशक प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने 21वीं सदी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दृष्टिकोण की बढ़ती प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान दिया। इस समारोह के बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डायरेक्टर डॉक्टर कौशल पवार ने हमें बताया, इग्नू विश्वविद्यालय हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल जो जयंती सप्ताह है उसको सप्ताह भर के कार्यक्रम के माध्यम से सेलिब्रेट करता है। पिछले साल की तरह अब की बार भी हमने बाबा साहब अम्बेडकर पर पोस्टर मेकिंग, स्लोगन्स, पेंटिंग कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशन और हम लोगों ने इन एक्टिविटी के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान की एक कड़ी रहती है वो हमने आयोजित की। इस बार के हमारे जो वक्ता थे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्री प्रकाश जी थे। प्रोफेसर श्री प्रकाश जी निदेशक हैं साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सप्ताह का अंतिम जो कार्यक्रम था उस पर अपना वक्तव्य दिया। उन बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया जो हमें लगभग भारतवर्ष में जितने भी व्याख्यान होते हैं या हम लोग सुनते हैं कुछ बिंदु छूट जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पे बाबा साहब अम्बेडकर का विजन, या ये कहिए कि एनिमल्स हस्बेंड्री का उनका थॉट, खुद वो जानवरों से बहुत प्रेम करते थे, पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। तमाम पहलुओं को उन्होंने लिया। हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा राष्ट्र निर्माण का जो महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही, न केवल संविधान के निर्माता के रूप में बल्कि एक तमाम जो एक डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए, सभी बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है। समय समय पर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो संदेश हैं उन पर हम अपने छात्रों के साथ बात करते हैं, व्याख्यान के माध्यम से करते हैं, सेमिनार्स के माध्यम से करते हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम लोग काम करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम ऑफर किया जाता है। ये पाठ्यक्रम है सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित। ये एक रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे करने के बाद छात्र वेदों में समाहित गूढ़ रहस्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद छात्रों को कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में भी सहजता महसूस होगी। इस पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा ने हमें बताया, वैदिक गणित में प्रमाण पत्र इस कार्यक्रम का कोड है CVG। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी अध्ययनकर्ता हैं उनको 4 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना है। यह कुल 16 क्रेडिट का कार्यक्रम है जिसमें 4 पाठ्यक्रम होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का होगा। संस्कृत में गणितीय परंपरा, यह इसका पहला पाठ्यक्रम है। दूसरा है वैदिक अंक गणित, तीसरा है वैदिक बीज गणित और चौथा है वैदिक रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति। CVG यह इसका कोड है। इस कार्यक्रम की अवधि है करने की 6 महीने। 6 महीने में आप इस संपूर्ण कार्यक्रम का अध्ययन करके परीक्षा दे सकते हैं। जनवरी और जुलाई दोनों ही सत्रों में यह कार्यक्रम इग्नू के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसका माध्यम हिंदी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे आप सब लोग जानते हैं, आओ वेदों की ओर लौट चले। वेद हमारे संरक्षण का आधार, हमारे धर्म, हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारे ज्ञान का आधार, हमारी अस्मिता का आधार है। तो क्यों ना हम वेदों में बताए गए रहस्यों को उद्घाटित करें। आज जमाना है कि हम इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। हम चारों ओर जब दौड़ते हैं तो हम देखते हैं कि समय का बहुत ज्यादा अभाव है। तो क्यों ना हम ऐसी नीति और ऐसी पद्धति को अपनाएं जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी समय में आसान तरीके से और बिल्कुल सहज तरीके से सफलता प्राप्त कर सके। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इसकी योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इसमें प्रवेश ले सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको अत्यधिक पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हर साल कई छात्र विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करते हैं। ऐसे ही इग्नू के एक एलुमनाई निखिल कांत ने भी इग्नू से अपनी PhD डिग्री प्राप्त की है। उनके अलावा उनकी पत्नी ने भी इसी वर्ष अपनी PhD डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इग्नू के साथ
जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और हमें बताया। मैं डॉक्टर निखिल कांत, उप निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम AICT के नाम से जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। मैंने इग्नो से PhD डिग्री प्राप्त किया है और मैंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इग्नो से PhD करना शुरू किया था और मेरा पूरा का पूरा रिसर्च वर्क क्लाइमेट क्राइसिस पे रहा है। संयोग ऐसा है कि मेरी पत्नी डॉक्टर कुमारी अंजलि भी स्कूल ऑफ साइंस इग्नो से ही PhD उन्होंने भी कंप्लीट किया है और उनका भी विषय क्लाइमेट क्राइसिस ही रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इस खुशी को निश्चित रूप से इग्नो, स्कूल ऑफ साइंसेज और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इन सभी से जुड़े हुए लोगों ने ये खुशी हमें प्रदान की है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर KD प्रसाद जी का, जो कि EMPC के डायरेक्टर हैं। उनका बहुत सहयोग रहा है और जिस तरह से एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड सपोर्ट मिलता रहा है इग्नो के फैकल्टी, इग्नो के ऑफिसर्स, इग्नो के जितने भी कर्मचारी हैं और इवन हॉर्टिकल्चर सेल से मेरी पत्नी ने जो पूरा काम किया है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ इग्नो कैंपस पे किया है। हॉर्टिकल्चर सेल के न सिर्फ निदेशक बल्कि उनके स्कूल में जितने भी लोग हैं, मैं सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ICMI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल कॉस्ट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का मकसद कृषक समुदाय में ज्ञान, कौशल और उद्यमिता क्षमता प्रदान करके कृषि में कॉस्ट मैनेजमेंट की जागरूकता बढ़ाना और मानव संसाधन सृजित करना है। इस पाठ्यक्रम से किसानों, युवाओं, छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों, NGO पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों, सहकारी संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों आदि को बहुत फायदा होगा। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस तरह आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आज के समय में हर फर्म को सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। यही वजह है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। देश दुनिया में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रचार प्रसार पर सबसे ज्यादा कंपनीज फोकस करती हैं। ऐसे में मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। आज के समय में विभिन्न कंपनियों को अपने बिजनेस में वृद्धि करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करनी पड़ती है। हर फर्म को सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की खासियत ये होती है कि वे बिजनेस और कंपनी के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर का काम सिर्फ सामान की बिक्री तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें विज्ञापन, वितरण और फीडबैक का भी कार्यभार संभालना पड़ता है। हम आपको बता दें कि छात्र 12वीं पास करने के बाद भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं। छात्र डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो उसे BBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। इस कोर्स की अवधि 3 साल की होती है। किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने के बाद आप मार्केटिंग में MBA भी कर सकते हैं। अधिक संस्थान में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अवधि 2 साल की होती है। मार्केटिंग के डोमेन में विभिन्न सब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत छात्रों को मार्केट की पूरी जानकारी दी जाती है। हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये कोर्स मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और शारीरिक कारकों पर प्रकाश डालता है। ये कोर्स हमें बताता है कि उपभोक्ता को उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करती है। इस विषय का उद्देश्य उपभोक्ता दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में समझ को बढ़ाने वाले तकनीकी ज्ञान को प्रदान करना है। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। ये एक नवीनतम विषय है जिसे आजकल लगभग सभी संस्थानों द्वारा वरीयता दी जा रही है। ये विषय ऑनलाइन मीडिया में व्यापार और ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आता है मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केटिंग मैनेजमेंट का मुख्य आधार रिसर्च है। इस स्पेशलाइजेशन का लक्ष्य उपभोक्ताओं या उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और फिर व्याख्या करने में मदद करने वाले स्किल्स में बढ़ोतरी करना है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं रूरल मैनेजमेंट। ग्रामीण और रिमोट इलाकों में घुसपैठ और मुनाफा बनाने के लिए अप्रचलित बाजार स्थान को ट्रेस करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रकार इस विषय का उद्देश्य ग्रामीण बाजारों को टैप करने और उन क्षेत्रों से अधिकतम रेवेन्यू लाने में शामिल बारीकियों की समझ प्रदान करना है। फिर बात होती है रिटेल मार्केटिंग की। रिटेल मार्केटिंग पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के संगठित खुदरा परिदृश्य का विस्तृत अवलोकन प्रदान करने का कार्य करती है। इस विषय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर संगठित रिटेल फील्ड, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में कोई योगदान नहीं होता है, उसको परिवर्तित करना है। ये दुनिया भर में रिटेल के क्षेत्र में विभिन्न रिटेल मॉडल और नए विकास के बारे में समझ विकसित करने के कई द्वार खोलता है। एक मार्केटिंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए बाजार में बहुत सारे जॉब्स उपलब्ध हैं। हर इंडस्ट्री या प्रोफेशन में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रचार प्रसार के लिए मार्केटिंग मैनेजर की आवश्यकता होती है। देश भर में मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप विभिन्न प्रकार के जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, मीडिया प्लानर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट, मीटिंग और इवेंट प्लानर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आदि। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जूनियर रिसर्चर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, रील क्रिएटर, सीनियर रिसर्चर और वीडियो एडिटर के पदों के लिए आप 9 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.meity.gov.in पर। प्रसार भारती में आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए 8 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.prasarati.gov.in पर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा एडवाइजर, जॉइंट एडवाइजर के अलावा अन्य कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mopng.gov.in पर। आप इन सभी पदों के लिए 15 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि किन कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 23 अप्रैल 1858 को भारतीय समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था। इन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए बहुत काम किया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन 24 अप्रैल 1993 के ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जब संविधान में 73वां संशोधन हुआ था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ था। 25 अप्रैल 1982 के दिन दूरदर्शन का प्रसारण रंगीन हुआ था। इससे पहले दूरदर्शन पर सभी कार्यक्रमों का प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। 25 अप्रैल के दिन ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 27 अप्रैल 1848 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने
महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली मंजूरी दी थी। 28 अप्रैल 1932 को इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा की गई थी और 29 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने नृत्य के रचनात्मक मूल्यों और इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में नृत्य के सभी रूपों को विकसित करने के लिए विश्व नृत्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है मलेरिया दिवस। श्रोताओं, हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। भारत में हजारों लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाती है, जो मलेरिया का कारण बनता है। हालांकि इस बीमारी का बचाव और इलाज दोनों संभव है। हम आपको बता दें कि अफ्रीकी स्तर पर मलेरिया दिवस के आयोजन के मद्देनजर वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, ताकि लोगों का ध्यान इस खतरनाक बीमारी की ओर जाए और हर साल मलेरिया के कारण होने वाली लाखों मौतों को रोका जा सके। साथ ही लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक भी किया जा सके। मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है गंदगी। आसपास गंदगी होने के कारण वहाँ मच्छर पनपते हैं और इसके बाद वे इंसानों को काटकर उन्हें मलेरिया से संक्रमित कर देते हैं। मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को मच्छर के काटने के 6 से 8 दिन के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें तेज बुखार, थकान, सिर दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना, एनीमिया, मांसपेशियों के दर्द, उल्टियां होना और स्किन का रंग पीला पड़ जाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए आप अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। खुद को मच्छरों से सुरक्षित रखने के लिए आप मच्छरदानी और मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2007 में मलेरिया दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का भी फैसला किया था। पहली बार अफ्रीकी देशों में मलेरिया दिवस मनाया गया था। उस समय अफ्रीकी देशों में होने वाली मौतों की एक वजह मलेरिया था और इन मौतों के आंकड़ों को कम करने के उद्देश्य से विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। श्रोताओं, मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना एक बहुत बड़ा मिशन है। आमतौर पर लोग मच्छरों से खुद को बचाने के प्रति भी गंभीर नहीं रहते हैं। ज्यादातर लोग मलेरिया के सभी प्रकार और उनकी गंभीरता से भी वाकिफ नहीं है। मच्छर को छोटा जीव समझ उनके तेजी से पनपने को अनदेखा करना और मलेरिया के प्रति लोगों के लापरवाह रवैये को बदलने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के संग से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन हमारे बाकी के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज के साथ। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा